हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई थिंक ये सब सभी अच्छे होंगे। क्लास 7 आज हमारा डे 6 है और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज आपको मैं लास्ट एंड लास्ट इसके क्वेश्चंस क्लियर कर देती हूँ। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लास 7th कि प्रिसिपिटेशंस इज द मेथड फॉलोज बाय द कंडीशनल व्हेन वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स द अर्थ सरफेस। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन था प्रिसिपिटेशन से क्या समझते हैं। तो प्रिसिपिटेशन में वो बता देती हूँ कि जब बच्चों है ना पानी जब भाप बनकर ऊपर उठता है गर्मी में, उसके बाद जब वो ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जब वो बादल बनता है, बादल बनने के बाद जब उसमें वो बूंदें इकट्ठी होती है, बूंदें इकट्ठी होने के बाद जब वो क्लाउड्स हैवी हो जाता है और हैवी होने के बाद जब वो ड्रॉपलेट्स वापस अर्थ की तरफ आती है, दैट इज़ उस चीज़ को और हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और यानी कि क्लाउड से यानी कि ऊपर से जब बारिश के थ्रू वो ड्रॉपलेट्स नीचे आती है, इस प्रोसेस को जो पृथ्वी तक आती है ड्रॉपलेट्स, इस प्रोसेस को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हाउ कैन वी सॉरी अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनफॉल्स कैसे क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स रेनफॉल क्यूज इन द how pressure area when the warm water meets cooler from the surrounding high pressure area। जब बारिश की बूंदें लो प्रेशर एरिया से मिलके लो प्रेशर वाले हिस्सों में जब वो बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती हैं और गर्माहट वाले गर्म क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर गिरती है हाई प्रेशर एरिया में, तब वो जब उस कांटेक्ट में आती है तो दैट इज़ उस कांटेक्ट में आने पर जो प्रेशर होने के बाद जो बारिश होती है दैट इज़ कॉल्ड रेनफॉल। हाई प्रेशर एरिया से कांटेक्ट में आकर जो होती है उसे कहते हैं दैट्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। यानी कि लो प्रेशर एरिया से दाब पड़ता है और दाब पड़ने के बाद जब वो हाई प्रेशर के एरिया से कांटेक्ट आती है दैट इज़ कॉल्ड रेनफॉल, है ना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, डिफरेंट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर दैट मीन्स स्टूडेंट, वेदर का मतलब ये होता है कि किसी एरिया का एक टेम्परेचर फिक्स होना। मान लो कि हमारे एरिया में, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि जैसे एक ही टाइम में एक जैसा एनवायरनमेंट रहना, एक जैसा वेदर रहना, एक ही टाइम में, जैसे कि 2 महीने कैसा है, 2 महीने कैसा है, दैट इज़ वो वेदर कहलाता है। कि जैसे सीजनल वेदर होता है ना कि कभी मानसून है, कभी क्या है, कभी बारिश है, तो दैट इज़ वो वेदर कहलाता है। और क्लाइमेट वो कहलाता है जिसमें कि एक टाइम एक जैसा मौसम रहना या बहुत लंबे समय तक। वेदर में लंबे समय तक नहीं रहता है, एक खाली 2-3 महीने रहता है। एंड क्लाइमेट में ये होता है कि वो उसका एक फ़िक्स टाइम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर पूरे ईयर में ठंडा रहता है और कहीं पर वहाँ का एनवायरनमेंट अगर ईयरली पूरा हॉट है और गर्माहट वाला है, तो वहाँ का 10 महीने का टेम्परेचर अगर हॉट है, गर्म है या ठंडा है, तो वहाँ का क्लाइमेट कहलाएगा गर्माहट वाला क्लाइमेट कहलाएगा। और अगर वो ठंडा है तो ठंड वाला क्लाइमेट कहलाएगा। दैट इज़ वेदर एक फिक्स टाइम में होता है। इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट द पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक शॉर्ट पीरियड के लिए वो रहता है टेम्परेचर, उसे वेदर कहते हैं। एंड द इज़ द एवरेज स्टेट ऑफ द वेदर कंडीशन टू द गिव अ लोकेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। समझ में आ गया। ये फिक्स्ड, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ओके, नाउ दैट इज़ वाइंड एंड क्लाइमेट। एक्सप्लेन द वाइंड। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड वाइंड। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जो हाई प्रेशर एरियाज की जो हवा है वो लो प्रेशर एरिया के कांटेक्ट में आती है। और जब वो हाई प्रेशर एरिया की जो वायु है जब लो प्रेशर एरिया की तरफ बढ़ेगी दैट इज़ कॉल्ड वाइंड। उस हवा को हम वाइंड कहते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र का तापमान दिन में बढ़ जाता है और समुद्र का तापमान जो क्या होता है, लो होता है, और सिटीज़ का तापमान हाई होता है। तो दैट इज़ इस बीच में क्या होता है कि जब
हम दोनों ही कांटेक्ट में आते हैं, तो जब रात के वक्त जब हाई लेवल का टेम्परेचर लो लेवल के कांटेक्ट में आता है, तो जब इस बीच में जो हवा चलती है, दैट इज़ जो इस टाइम जो एनवायरनमेंट होता है, दैट इज़ उस एटमॉस्फेयर को हम कहेंगे वाइंड, उस बीच में, क्योंकि वो चीज़ क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रेशराइज्ड होती है, यानी बिल्कुल दाब के साथ वो चीज़ दबते 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 ठंडी होती जाती है, कूल में आती जाती है, तो वो चीज़ लो प्रेशर हो गया। आपने देखा होगा स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, बहुत ही हॉट एनवायरनमेंट होता है, गर्म एनवायरनमेंट होता है, दैट इज़ वो धीरे 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 अपने टेम्परेचर जब भी चेंज होता है तो वो चीज़ लो में चेंज हो जाती है, और इस बीच में जो वाइंड चलती है, हवा चलती है, उसे कहते हैं वाइंड। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में हो गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अब हमारा लास्ट है एक्सप्लेन द हीट जोन। On the basis of amount of heat received by the different part of the earth, it's divided into the 3 zones. Okay, यानी कि हमारा जो हीटिंग वाला जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टूडेंट। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, टॉराइड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्रिज जोन, यानी कि ये तीनों ही जोन्स हैं, और इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता है इसको ज़्यादा समझना है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वहाँ के फ्रिज एंड कोल्ड एंड हॉट एनवायरनमेंट को डिपेंड करता है। टॉरिड एक नॉर्मल एनवायरनमेंट को डिपेंड करता है। ओके, और हीट जोन का मतलब होता है कि जो क्लाइमेट की तरह होता है, कि दैट इज़ उसका जो ईयर में, पूरे ईयर में कितना उसका जो पावर है, कितना क्या है, गर्म चीज़ों के लिए, गर्म स्थान के लिए हीट जोन्स कहलाता है, कि जहाँ पर कितना प्रेशर पड़ रहा है, हाई प्रेशर का, और कौन से स्थान कौन से गर्म है, किस जगह किस तरह की यूज़ होगी एनवायरनमेंट, किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, तो दैट इज़ उस चीज़ को 3 डिवाइस में चेंज किया गया है, टॉरिड, टेम्परेचर एंड फ्रिज। ओके, तो डैट इज़ स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है आज। नेक्स्ट अब मैं अपने पार्ट में हमारा नई एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपकी एक्सरसाइज और होमवर्क भी कंप्लीट हो गया होगा। आप ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर दीजिएगा, मैंने आंसर शीट के साथ आपको समझा दिया। थैंक यू।